हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का SY BCom सेमेस्टर नंबर 3 और उसमें सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग पेपर नंबर 2, जिसमें बोल सकते हैं अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। ठीक है, अब देखो किसी का अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन होगा एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग पेपर 2 में, ये तो किसी का कॉर्पोरेट होगा। तो अभी हम लोग अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन का अगर मेजर या MDC कोई भी हो, अगर आपका अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन का सब्जेक्ट है सेमेस्टर 3 में, तो आपका मेजर में हो या MDC में, दोनों में सिलेबस सेम है, पेपर पैटर्न भी लगभग लगभग सेम है और 50 मार्क्स का ही पेपर आने वाला है और तैयारी भी दोनों पेपर में सेम जैसी ही करनी होती है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितने मार्क्स का आएगा, कितना पूछने वाले, सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट से और चैप्टर है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इस पूरे चैप्टर से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन तो कंफर्म है 14 मार्क्स का पूछेंगे। तो यहां से 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, कितना 14 मार्क्स। ओके, और इसके साथ साथ यहां पर 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कंफर्म होता ही होता है। भले यहां पर वेटेज 20% लिखा है, 50 का 20% होता कितना है 10, लेकिन पूछते कितना है 12 मार्क्स। अगर ये चैप्टर करते हो तो 12 मार्क्स, सॉरी 16 मार्क्स का कहीं पे कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये बात कंफर्म। चल आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट मतलब ये हो गया AS13। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, उसके हिसाब से यहां पर भी 20% वेटेज है, लेकिन जब ये चैप्टर पूछते हैं एग्जाम में तो यहां से 14 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और यहां से 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कंफर्म आता है। ठीक है, कंफर्म फिक्स। तो 16 मार्क्स का यहीं से भी पूछ सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की अगर खास बात करूं तो 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन और उसके ऑप्शन में 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में ही आते हैं। तो सोच लेते हो कि दोनों में से कोई एक करो, लेकिन ध्यान दो, अगर दोनों में से कोई एक करने जाते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका मिस हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको गिनना ही पड़ेगा। तो अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाओ, टाइम है अभी से पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ कवरेज हो जाता है। हाँ, एक खास बात, इस चैप्टर में आपको जो पढ़ना है उसमें यहां पर एक चीज देखो, एग्जाम्पल जो आपको पूछेंगे, क्वेश्चन जो पूछेंगे फिक्स इंटरेस्ट बेस वाला ही पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ होता है, फिक्स इंटरेस्ट बेस भी होता है, फिर इक्विटी शेयर वाले भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि AS13 है ना, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर जो सिलेबस में है वो सिर्फ फिक्स इंटरेस्ट वाले ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हाँ, और उसमें जो पूछने वाले हैं वो फीफो मेथड, देखो ध्यान दो, फीफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड ही पूछेंगे, सिलेबस में लिखा है। ठीक है, क्योंकि आप बुक्स लेते हो ना, तो बुक्स में बहुत सारे आलतू फालतू भी क्वेश्चन है, जहां पर आपको फीफो के अलावा कुछ और कैटेगरी के भी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन सिलेबस में क्या लिखा है, फीफो और एवरेज कॉस्ट ओनली। तो एग्जामिनर जब पेपर बनाएगा, पेपर सेट करेगा, तो सिर्फ यही 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। ठीक है, चल एक दूसरा एक खास बात, ब्रोकरेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू ओनली। जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये बात सामने आएगी कि जो कोई क्वेश्चन में हम लोग ब्रोकरेज गिनेंगे ना, तो ब्रोकरेज हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर लिख के दिया। ओके, तो इतना आपको पढ़ना है, ये 2 चैप्टर मिला के। ठीक है, 2 चैप्टर मिला के। अब आते हैं आगे का जो पार्ट है, वो टैक्सेशन का पार्ट है, अकाउंट एंड टैक्सेशन। तो टैक्सेशन मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन। तो यहां पर आपको टैक्स स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आने वाला डायरेक्ट टैक्स है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से 15% वेटेज है।
अब बेसिक कॉन्सेप्ट से 15% वेटेज है, मतलब मैं यहाँ पर आपको बताऊं 4 मार्क्स का यहाँ से एक थियरी आएगा और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एसएससी का मतलब पढ़ना है, असेसमेंट ईयर या तो प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ना है, पर्सन इनकम एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पढ़ना है, मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविशन, टैक्स अवॉइडेंस के बारे में पढ़ना है। यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला, आपको असाइनमेंट भी देंगे यहां से, ठीक है। फिर यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं और ये ध्यान रखना क्वेश्चन में ओनली इंडिविजुअल वाला ही क्वेश्चन पूछेंगे। और यहां से एक सेकेंड बेटा, यहां से एक क्वेश्चन भी आता है, सम्स भी आता है। इससे लास्ट ईयर के पेपर के अंदर अगर मैं बताऊं ना तो कहीं ना कहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या तो कभी 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी यहां से पूछ लिया। अब आप खुद सोचो 15% वेटेज है, 15% मतलब सिर्फ 7 मार्क्स होते हैं, 7 साढ़े 7 मार्क्स। और पूछते क्या क्या है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है यहां से, 4 मार्क्स का थियरी भी यहां से पूरे कहीं से एक पूछेंगे। तो बात समझ में आ गई कितना करना है, ठीक है। चल उसके बाद हेड ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑल हेड, सभी हेड के बेसिक कॉन्सेप्ट करने हैं और वो 5% वेटेज है। सही बात बताऊं, नहीं भी करोगे ना चलेगा। यहां से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कभी कभार 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें भी पता है क्या पूछते हैं, ये हेड कितने हैं वो बता दो, उसके टाइप्स बता दो, कितने टाइप्स के हेड ऑफ इनकम, बस यही सवाल पूछते हैं 2 मार्क्स, ठीक है। चल और एक सही बात बताऊं तो मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने एम लगाने ना उतने लगा दो अपने तरफ से, ठीक है। टैक्सेशन का सबसे खास चैप्टर कैपिटल गेन और मेरा सबसे फेवरेट कैपिटल गेन वाला चैप्टर, मजा आती है पढ़ने में भी और पढ़ाने में, ठीक है। 20% वेटेज है, लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूछते हैं और 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है। 4 मार्क्स का भी एक शॉर्ट थियरी आती है, कंफर्म है, लिख के देता हूं, इतना सवाल आएगा यार। 14 + 2 + 4 20 मार्क्स का चैप्टर बनता है और वेटेज 20% रखा है, 10 मार्क्स नहीं 20 मार्क्स, ध्यान से रख। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि यहां पर 7 मार्क्स का भी पूछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो पेपर सेट करने वाला है वो कभी 7 या कभी 14, मेजोरिटी पेपर अभी तक निकले हैं ना तो उसमें इस चैप्टर से 14 का क्वेश्चन आया, ये तो कंफर्म है, लिख के ले लो कंफर्म। और इसमें मैं आपको थियरी भी बताऊं 4 मार्क्स की कौन सी पूछेंगे वो भी बता दूंगा आपको, एग्जाम से पहले पहले मैं इंपोर्टेंस दूंगा, वही इंपोर्टेंस आते हैं, ठीक है, आप देख लेंगे। चल उसके बाद ये एक टॉपिक है जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें खास करके एक टॉपिक है जीएसटी करके, आप सब जानते ही हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें 20% वेटेज है, मतलब 10 मार्क्स। हाँ यहां से मैं आपको इतना बोल सकता हूं 4 मार्क्स का थियरी 2 पूछ सकते हैं, ओके, 2 थियरी, या तो 2 मार्क्स का एक आधा थियरी पूछ लेंगे, ठीक है, इतना आप कर सकते हो इसमें से। और क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेना जीएसटी का, कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, एडवांटेज ऑफ जीएसटी, फिर अलग अलग बहुत सारी डेफिनेशन है जिसमें गुड्स या सर्विस, आईजीएसटी, सीजीएसटी, पर्सन, वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसको को बोलते हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस, एग्रीगेट टर्नओवर, बिजनेस का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, कंपोजिट लेवी एंड कलेक्शन, ये सब के बारे में पढ़ना। ये जितना भी यहाँ पर है ना उसके ऊपर डेफिनेशन आपको पढ़नी है, कोई भी पूछ सकते हैं, या तो कंपोजिट लेवी स्कीम के बारे में आपको पढ़ना है, उधर से पूछ सकते हैं सवाल। तो ये था आपका पूरा टैक्सेशन का सिलेबस, सेमेस्टर 3 बीकॉम, ओके।
मैंने मार्किंग के साथ सब कुछ बता दिया, क्या पूछ सकते हैं क्या नहीं पूछ सकते, सब कुछ आपको सिलेबस के अंदर लिख के दिया है और डिटेल में हम लोग सब कुछ पढ़े हुए हैं और पढ़ेंगे भी। मेरा सिलेबस अगर आप ज्वाइन करते हो, मैंने जो भी पढ़ा है उसमें अगर आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर से शुरू करना है, तो आप सबसे पहले इस चैप्टर को खत्म करो, सबसे पहला ये चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आप टैक्सेशन पढ़ते हो तो टैक्सेशन के अंदर आपको न्यू टॉपिक पढ़ना होता है। न्यू टॉपिक का मतलब मेरा कहने का यह है कि जब आप टैक्सेशन में ये सब पढ़ते हो ना, तो आपको असेसमेंट ईयर 2026-27 के हिसाब से पढ़ना है। किसके हिसाब से? 26-27 के हिसाब। तो आपको क्या करना है, पहले ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देना और उसके बाद जैसे ये खत्म हो ये चैप्टर पढ़, उसके बाद मैं इसके नए वीडियो अपलोड करूंगा अकॉर्डिंग टू द ईयर 2026-27। अभी जो मेरे कोर्सेज में जो वीडियो अपलोडेड है वो 2025-26 के हिसाब से अपलोडेड होंगे इस चैप्टर के ऊपर, यूनिट 3 में। आपको अभी वो नहीं पढ़ना है, वो 2025-26 के लिए था, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे 26-27 के हिसाब से। और हमारा लेवल अप कोचिंग एप्लीकेशन एकमात्र ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको हमेशा टैक्सेशन के अंदर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। बाकी आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी और एप्लीकेशन पे चले जाओ, जाके देख लेना, आपको वो 25-26 या 23-24, 22-23 के हिसाब से पढ़ा के रखा होगा, नया नहीं पढ़ाते। हम लोग हर बार आपको नए वीडियो रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर, मतलब यूनिट नंबर 3 के अंदर। और उसमें भी खास करके आपको ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है और आपको ये जो कैपिटल गेन वाला चैप्टर होता है वो हमेशा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मतलब कि 26-27 के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बात कंफर्म समझ में आई। सबसे पहले क्या करना है, यूनिट 1 और यूनिट 2 अगर आप ज्वाइन करते हो तो स्टार्ट कर दो पढ़ना। जून के एंड में आपको यूनिट 3 के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर जो है हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें खास करके आपका ये जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस और एक खास चैप्टर है आपका कैपिटल गेन। ओके, चल, तो बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से तैयारी स्टार्ट करो, सेमेस्टर 3 में भी अच्छे मार्क्स लाएंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर। ओके, गुड बाय और टेक केयर।